Good morning, students. So, बच्चे अब we are proceeding towards revision of chapter number 4. Chapter number 4 में हम आगे करेंगे separation of mixture of solid with liquids. Solid और liquids को हमें separate करना है. तो हमने कुछ एक देख लिए थे. Solids like tea leaves, chalk powder, sawdust, pulses and grains. अब हम वो करने जा रहे हैं जो डिज़ोल्व नहीं होते हैं. ठीक है. उसके लिए सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, लोडिंग, फिल्टरेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन ये हम यूज़ करने जा रहे हैं. देन सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन में जो हम ले रहे हैं, सेडिमेंटेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम कोई सब्सटेंस डिज़ोल्व करते हैं, मिक्स कर देते हैं, बट वो मिक्स नहीं होता, घुलता नहीं है और उसके जितने पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं. ठीक है. तो पार्टिकल्स को बोलते हैं सेडिमेंट्स. सेडिमेंट्स जब नीचे बैठ जाते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच इनसॉल्युबल हैवी सॉलिड पार्टिकल्स इन अ मिक्सचर सेटल डाउन ऑन देयर ओन, अपने आप. ठीक है. when left undisturbed for some time. So कौन settle down हुआ? sediments settle down हुए. That's why the process is sedimentation. अब sedimentation is followed by decantation. Followed means उसके बाद decantation करते ही करते हैं. ठीक है. तो उसके बाद क्या करते हैं, हम उसके ऊपर वाला जो साफ़ पानी होता है उसको अलग से निकाल लेते हैं. ठीक है. ये देखो, ये decantation किया है. The process of obtaining clear liquid by pouring it into another container. तब तक उसको पोर करते रहो. ये दो मेथड्स हैं. एक तो डायरेक्टली पोर कर लो, एक ये ग्लास रोड के ऊपर रख के, चम्मच के ऊपर रख के, किसी भी तरीके से इसको आप अलग कर सकते हो. दैट इज़ डिकेंटेशन. तो लोडिंग क्या करता है, जो भी हमारा ये प्रोसेस है सेडिमेंटेशन का, उसको स्पीड अप करता है. तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ये फिटकरी दिखाई है. फिटकरी को धागे से बांध के मडी वाटर में डालते हैं. तो फिटकरी क्या करेगी, अपने डिज़ोल्व होके ना मड के जो पार्टिकल्स हैं, सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उस पर बैठ जाएगी, उसको हैवी कर देगी, लोडेड हो जाएगा वो, और वो पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे और साफ़ पानी ऊपर आ जाएगा. सो इट इज़ द क्लियर वाटर we get it from. Then filtration में बेटा ये भी insoluble solids को liquid से change करने वाला, separate करने वाला method है. इसमें भी आपने फ़िल्टर पेपर लिया, फ़िल्टर पेपर को फोल्ड करके एक फ़नल में डाल दिया, एंड दैट फ़नल, उस फ़नल में फिर आपने मडी वाटर या कोई भी जो लिक्विड साफ़ नहीं है वो डाला. तो जितने भी रेजिड्यू है, जितना भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी ऊपर रह जाएंगी और बाकी सारी क्लियर पानी नीचे आ जाएगा. दिस इज़ फिल्टरेशन. सो बेटा यू कैन रीड इट फ्रॉम योर बुक. नाउ आई एम नॉट डूइंग बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. आई एम कमिंग टू सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन में बेटा ये वो मेथड है यूज टू सेपरेट द फाइन पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ लिक्विड में जो तैर रहे हैं. सस्पेंडेड मीन्स तैर रहे हैं. by rotating the mixture at high speed. ये बहुत important लाइन है. by rotating the mixture at high speeds. then इसकी जो मशीन होती है इसको हम सेंट्रीफ्यूग बोलते हैं. हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो फिर घूमते घूमते नीचे बैठ जाते हैं, जबकि लाइटर पार्टिकल्स घूमते रहते हैं. ठीक है. तो इसका मेन है एग्जाम्पल सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क. ठीक है. जो हम रोज़ घर में भी करते हैं. ये सेंट्रीफ्यूग है जहाँ पे बड़ी डेयरीज़ में मक्खन निकाल के अलग किया जाता है. ठीक है. सो देन दिस वाज द मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स विद लिक्विड्स. इमिसिबल लिक्विड्स का हमें करना. सो ये लास्ट टॉपिक है जो हमारी बुक का है, दैट इज़ सेपरेटिंग इमिसिबल लिक्विड्स. इमिसिबल लिक्विड्स मतलब लिक्विड बाय लिक्विड हम चेंज कर रहे हैं. ठीक है. अब लिक्विड को सेपरेट करेंगे. उसमें कौन से लिक्विड्स हम लिख रहे हैं, इमिसिबल, जो आपस में डिज़ोल्व
नहीं होते। जैसे हम पानी में लेमन जूस डाल देंगे, दैट इज़ मिसिबल लिक्विड, बट पानी में अगर ऑयल डाल देंगे दैट विल बी इमिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, तो सर नाउ वी आर सेपरेटिंग इमिसिबल लिक्विड, उसके लिए हम सेपरेटिंग फनल यूज़ करेंगे। ये आपस में डिज़ोल्व तो होते नहीं हैं, सो दो लेयर्स ये अलग अलग से बना लेंगे। सेपरेटिंग फनल में हम एक सेपरेटिंग फनल लिया, उसमें ऑयल और वाटर डाल दिया, उसके अंदर स्टॉप कोक होता है जिसको हम चलाए रखेंगे, देन बीकर और वाटर। ठीक है, दिस इज़ देयर। अभी आपने क्या किया, पोर दिस मिक्सचर, इसको सेपरेटिंग फनल में डाल दिया, फिर आप स्टॉप को खोलोगे। स्टॉप को खोलते ही इसमें से नीचे नीचे वाली लेयर जहाँ तक ऑयल है वहाँ तक का पानी आप निकाल लीजिए, और बाकी जो रह जाएगा वो ऑयल रह जाएगा ऊपर ऊपर। फिर उस ऑयल को भी हम बाद में नया बीकर लेकर उसमें ऑयल भी सेपरेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, सो मेन चीज़ जो अभी हम करने जा रहे हैं, दैट कंबाइनिंग 2 और मोर मेथड्स ऑफ सेपरेशन के 2 या 3 मेथड्स हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे 2 या 3 अलग अलग तरीके की चीज़ें मिक्स हैं। जैसे शुगर, सैंड और आयरन नेल्स मिक्स थे एक मिक्सचर में, तो हमने सबसे पहले आयरन नेल्स हटाए, क्या करके मैग्नेट से सेपरेट कर दिया, मैग्नेट घुमाई तो सारे आयरन नेल्स चिपक गए। देन पीछे रह गया सैंड और शुगर। सैंड और शुगर में क्या किया, इसको हमने पानी में मिला दिया। ठीक है, तो होगा क्या, शुगर जो होगी वो डिज़ोल्व हो जाएगी पानी में, और डिज़ोल्व होने के बाद उसको हम फ़िल्टर आउट कर लेंगे, तो सैंड ऊपर आ जाएगी, शुगर वाला पानी नीचे आ जाएगा। फिर उसको इवेपोरेट कर लो तो हमारे पास शुगर आ जाएगी। वेरी सिंपल। ठीक है, सो दैट वाज द, आई थिंक ये आपने देखा हुआ है, फिर भी आप यू कैन सी इट। So it's not going on, mainly it was there with you. That was the revision. Now I want to ask some questions that we'll take now. There are some questions related to the chapter separation of substances which we are revising, so you can also revise these. Butter is separated from milk by सेडिमेंटेशन से होता नहीं, फिल्टरेशन से होता नहीं, डिकेंटेशन से भी, डिकेंटेशन सेडिमेंटेशन के बाद होता है। सो सेंट्रीफ्यूगेशन को हम चर्निंग भी बोलते हैं, चर्निंग मीन्स रोटेटिंग, सो इट इज़ चर्निंग। ठीक है, देन फिल्टरेशन इज़ अ मेथड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ, कंपोनेंट्स किसका, सॉल्यूशन का, मिक्सचर ऑफ अ लिक्विड एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस का, या बोथ ए एंड बी। देखो अगर सॉल्यूशन है तो वो डिज़ोल्व हो गया, दैट मीन्स, तो वो फिल्टरेशन से तो नहीं हो सकता ना, वो तो डिज़ोल्व हुआ सब्सटेंस नीचे आ जाएगा, सो इट इज़ इनसॉल्युबल सब्सटेंस वाला। बी, थ्रेशिंग इज़ डन बाय, थ्रेशिंग बीट करके थ्रेशिंग करते हैं, बुलक से, एनिमल से करते हैं या मशीन से करते हैं। तो आपने कल ही देखा था कि उसके 3 मेथड्स थे, मैनुअल, एनिमल एंड machine. So all of these is the answer. Which method is used to separate pebbles and stone from sand? सैंड से पेबल और स्टोन को हटाना है तो क्या करेंगे हम, सीविंग करेंगे। तो बहुत सारा हो गया ना, पेबल्स और स्टोन्स बहुत सारे, तो हैंड पिकिंग एक मतलब हो सकता है हैंड पिकिंग से, लेकिन नंबर जो है वो कम होना चाहिए, सो वी कैन टेक दैट ऑल्सो। और विनोइंग भी, विनोइंग में ऊपर से हमें फेंकना होता है, तो सैंड अलग हो जाएगी और पेबल्स और स्टोन्स नीचे वहीं पे गिर जाएंगे, सो वी कैन टेक एनी ऑफ दीज। ठीक है, द कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी सेपरेटेड बाय, सॉल्यूशन के कॉम्पोनेंट्स कैसे सेपरेट हो सकते हैं, फिल्टरेशन, इवेपोरेशन, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन। देखो सेडिमेंट्स में, सेडिमेंट्स नीचे बैठते हैं, मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस का है। ठीक है, डिकेंटेशन सेडिमेंटेशन के बाद होता है,
फिल्टरेशन में भी इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स चाहिए। सो ओवरऑल बचा कौन? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स अलग किए जाते हैं। सैंड फ्रॉम वाटर इज सेपरेटेड बाय, पानी से सैंड को करना तो सिंपल, इट्स फिल्टरेशन। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर्स इनटू लिक्विड, वाटर वेपर लिक्विड में बन गया है तो ध्यान से देखो, सेडिमेंटेशन डिकंटेशन कोई कन्वर्जन का प्रोसेस नहीं है। इवेपोरेशन में तो वेपर्स बन रहे हैं, ठीक है। और कंडेंसेशन में मतलब ठंडा हो रहा है तो वो क्या हो रहा है? वेपर्स लिक्विड्स बन रहे हैं, दैट इज कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज, वाटर से वेपर बन गया तो क्या बन गया? इवेपोरेशन। द मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड इज सेपरेटेड बाय, देखो अमोनियम क्लोराइड जो है वो उड़ जाता है गर्म करते ही वेपर्स बन जाते हैं, सबलाइम हो जाता है, दैट्स वाई वी विल नीड, और सैंड को गर्म करने से कुछ होगा नहीं, ठीक है। सो द मैथड वी टेक इज सब्लिमेशन। देन द प्रॉपर्टी विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ सीविंग, सीविंग में हम क्या चीज़ देखते हैं? डिफरेंस इन वेट, डिफरेंस इन कलर, डिफरेंस इन शेप या डिफरेंस इन साइज़। शेप अगर साइज़ बिल्कुल सेम है और शेप चेंज है तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कलर का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और वेट का भी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेनली सीविंग के लिए हमें साइज़ चाहिए कि छोटे पार्टिकल्स नीचे निकल आए छन्नी में से, छन्नी सीविंग में छानना, ठीक है, तो छोटे पार्टिकल्स नीचे आ जाए, बड़े पार्टिकल्स ऊपर रह जाए। सो दिस इज़ द बेसिस। नाउ मैच द फॉलोइंग देख लो एक बार। हैंड पिकिंग, इधर है हैंड पिकिंग में सेपरेटिंग लार्ज साइज इम्प्योरिटीज, थ्रेशिंग, ग्रेन फ्रॉम इट स्टैक आ जाएगा। देन वी आर हैविंग विनोइंग, विनोइंग में आ जाएगा सेपरेशन बाय विंड और ब्लोइंग एयर। देन सेडिमेंटेशन, नहीं सीविंग, सीविंग के लिए आपको चाहिए ब्रैन फ्रॉम फ्लोर, सीविंग से होता है। सेडिमेंटेशन, ये आ गया सेटिंग ऑफ हैवियर कंपोनेंट्स एट बॉटम। इवेपोरेशन में ये ऊपर वाला फिफ्थ, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स। कंडेंसेशन में लिक्विड बनता है, वेपर से लिक्विड, ये रहा फर्स्ट, कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर्स इनटू लिक्विड। देन वी आर हैविंग चर्निंग, चर्निंग में बटर फ्रॉम मिल्क, दिस इज फोर्थ वन। I hope that it is very clear to you. Peanuts are separated from a mixture of wheat and peanut by hand picking. Dash is used to separate husk from wheat. कौन सा मेथड होता है? It's winnowing. Then fine sand can be separated from large particles. फाइन सैंड को हम बड़े पार्टिकल से कैसे करेंगे? छोटे छोटे जो सैंड पार्टिकल्स है, लार्ज पार्टिकल्स है, उसको हम ऊपर से विनोइंग कर सकते हैं, सीविंग कर सकते हैं। यहाँ पे सीविंग ज़्यादा बेटर आएगा, हैवियर नहीं उन्होंने बोला, फाइन और लार्ज तो साइज़ का डिफरेंस आ रहा है, सो इट विल बी सीविंग। ग्लास इज़ ये छोड़ो, आपके सिलेबस का नहीं है। कंपाउंड्स हैव डैश मेल्टिंग पॉइंट, डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स। मिल्क, ये भी आपके उसका नहीं है सिलेबस का। चलो, I hope that you have revised the chapter carefully and now get prepared for the test on Monday.